नमस्कार दोस्तों। ऐसा कौन पिता होगा जो अपना बेटा पढ़ा लिखा कर तैयार हो जाए, 25 साल का हो जाए और उससे कोई उम्मीद नहीं करे। चाहे वो बेटा गांव का रहने वाला हो, चाहे शहर का रहने वाला हो, हर पिता की कुछ उम्मीदें होती हैं और उन्हीं उम्मीदों में से या उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं 25 की उम्र के नवयुवकों को कहना चाहूँगा कि आप 5 काम जरूर कर लो। जब आपकी 25 की उम्र हो जाती है तो आपको 5 काम जरूर कर लेने चाहिए। आपने अच्छी स्टडी कर ली है, एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर ली है, अब आपको एक छोटी सी ही नौकरी सही जरूर पकड़ लेनी चाहिए। नौकरी प्राइवेट हो सकती है, नौकरी गवर्नमेंट के हो सकती है, सरकारी जॉब जिसे कहते हैं वो हो सकती है, या एक छोटा सा ही सही अपना खुद का एक बिजनेस कर लीजिए, क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का लबादा लगातार आता रहेगा। दोस्तों, अपने यहाँ 4 आश्रम होते हैं। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, यानी 25 साल की उम्र तक। अब आप 25 साल के हो गए हैं, अब गृहस्थाश्रम में आपको प्रवेश करना है और उसके बाद में वानप्रस्थाश्रम और आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जाती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे अपनी छोटी सी ही नौकरी पकड़ लो, चाहे आप अच्छी नौकरी पकड़ लो, या चाहे छोटा सा एक बिजनेस जरूर कर लो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर वाले भी आपसे एक दिन ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि बेटे अब तो 25 के हो गए, कमाना शुरू कर दो, और उस स्थिति में आपको बहुत बुरा लगेगा। समाज आपसे अपेक्षा करता है, घर परिवार वाले अपेक्षा करते हैं, और यदि आपकी शादी हो गई है तो आपकी श्रीमती जी भी आपकी गर्म रोटी, आपके द्वारा कमाई हुई गर्म रोटी खाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये 5 काम जो बता रहा हूं मैं, उनमें से दूसरा काम आपको क्या करना है। यदि आप 25 साल के हो गए हैं तो अपना जीवन साथी जरूर चुन लें। यदि आपकी शादी नहीं हुई है 25 के होते होते, तो एक अच्छा सा जीवन साथी चुन लें। चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आप एक अपना अच्छा सा जीवन साथी उसको कहते हैं दोस्तों, जो जीवन भर आपका साथ निभाए। मन स्थिति से, पारिवारिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से, सभी तरह से आपके समकक्ष होना चाहिए। यदि वो समकक्ष नहीं है किसी कारण से, तो उसको समकक्ष बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा करके दिखाइए या खुद करने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पार्टनर में काबिलियत है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो उसे इस योग्य बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और पति पत्नी का दोनों में से दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए, तभी ये गाड़ी, गृहस्थी की गाड़ी चलती है। तो अच्छा चुनाव कीजिए, अच्छा नवयुवक या नवयुवती से अपना संबंध कीजिए और घर वालों को बता करके कीजिए। मैं इस फेवर में नहीं हूँ, इस पक्ष में नहीं हूँ कि आप घर वालों से विरुद्ध कोई शादी करें। हाँ, आपको यदि कोई चुनाव अच्छा लगता है तो घर वालों की सहमति जरूर लीजिए, और प्रॉपर सहमति मिले बिना आप, मेरी समझ में, ऐसा नहीं करें कि आप जीवन साथी ले आएं और घर ला करके आप बताएं कि पापा जी इनसे मिलिए, ये आपकी पुत्र वधू हैं, मम्मी इनसे मिलिए, ये आपकी पुत्र वधू हैं। ऐसा नहीं। यदि आपको अच्छा लगता है तो जो आपको अच्छा लगेगा, आपके माता पिता को निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। हाँ, यदि वो उनके विचारों के अनुरूप है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपके माँ बाप के भी बहुत से सपने हैं। आपको जब पहली बार आपको उन्होंने गोद में लिया है, हाथ में लिया है, उस दिन से अपने सपनों को वो संजो के रखे हुए हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उन्हें जरूर पूछिएगा कि आपके कौन कौन से सपने हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। जल्दी से जल्दी उनके सपनों को पूरे करने की कोशिश कीजिएगा। मैं मानता हूं कि सारे सपने आप एक दिन में उनके पूरे नहीं कर पाते, मगर जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे आप उनके सारे सपने पूरे कर सकेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बशर्ते कि आप उनके सानिध्य में रहेंगे,
अपने माँ बाप के पास में, चाहे आप कितने भी बिजी हो, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, अपने माँ बाप के पास में सुबह और शाम दोनों टाइम 15 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा। उनके मन की स्थिति को पूछिएगा, उनके क्या विचार हैं, उनको आपके सर्विस करने से, आपकी शादी करने से क्या क्या खुशियां मिली हैं, क्या क्या उनके विचार आपसे अलग हैं, ये सारी बातों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। आर्थिक आधार घर का आज तक आपके पिताजी चलाते आए थे, अब आपने उनमें से कितने % जिम्मेदारी ली है, ये सारी बातें आपको उनके साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, शेयर करने के साथ आपको बहुत से और खट्टे मीठे अनुभव मिलेंगे। जब आप उनके साथ में इन बातों को शेयर करेंगे तो वो आपको और बहुत से तजुर्बे देंगे, वो तजुर्बे आपको बहुत सी ऊंचाइयां देंगे। दोस्तों, माता और पिता ये ईश्वर की, ऊपर वाले की कृपा से मिली हुई आपको 2 फरिश्ते हैं, और इन फरिश्तों का यदि आप सदुपयोग करते हैं, इनको अच्छी तरह से काम में लेते हैं, तो ये फरिश्ते आपको आकाश की ऊंचाइयां छूने में भी कहीं कमी नहीं रहने देंगे। यदि जिन लोगों ने इन फरिश्तों का दुरुपयोग किया, इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन लोगों को मैंने बहुत कुछ होते हुए भी 0 देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आप हीरो बनेंगे, 0 नहीं बनेंगे। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, आगे आपके माताजी, पिताजी, परिवार के हर सदस्य का कहाँ बसने का प्लानिंग है। मान लीजिए आप किसी छोटे शहर में, बड़े शहर में किराए के मकान में रहते हैं, भविष्य में आप कहाँ बसना चाहते हैं, कौन सी जगह आपको फ्लैट लेना है, कौन सी जगह मकान लेना है, कौन सी जगह आपको अच्छा मकान बनाना है, ये आप अभी से तय कर लीजिए। अभी 25 की उम्र हुई है आपकी। मैं मानता हूं कि आपके पास इतने फंड्स नहीं है जितने की ये प्लानिंग आपकी पूरी हो, मगर प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए। जब आप ये प्लानिंग करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे देखिए 2, 3, 4, 5 साल में आपकी ये प्लानिंग भी पूरी हो जाएगी। लास्ट और अंतिम टिप मैं इस वीडियो की आपको दे रहा हूं कि प्लानिंग आप ऐसी करो कि आने वाले 5 से 10 साल में, ध्यान से सुनिए, हर एक नवयुवक को ये बात सुनने लायक है। दोस्तों, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर गरीबी में ही मर जाना, इसका मतलब है आपने कुछ किया नहीं या करने की कोशिश नहीं की। देखिए, 0.001% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करने के बाद भी गरीब ही मरते हैं, मगर 99.999 यहां तक मैं कहना चाहूंगा, यदि आदमी कोशिश करे तो मरते दम तक वो करोड़पति जरूर बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आप इन टिप्स को अभी से 25 की उम्र से ही फॉलो करना शुरू कर देंगे, और जब आप मेरी उम्र में आएंगे, मैं चाहूंगा आप फंडामेंटली करोड़पति जरूर हों और फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस कर रहे हों, ऐसा आपको महसूस होता रहे। एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इस वीडियो में मैं सबसे अच्छी कौन सी बात बताई है, कौन सी प्लानिंग बताई है आपको। जो 5 प्लानिंग बनाई हैं उनमें से कौन सी प्लानिंग आपको अच्छी लगी और क्यों। नमस्ते।